आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि मेटल को आइसोलेट करने के लिए यूज होती है. फ्रॉम इट्स सोर्स इज नोन एज मेटलर्जी. यस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होती हैं. मिनरल्स जो है वो नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस है. यस, राइट. अर्थ की क्रस्ट पे मिलते हैं. यस. सी, ओर्स आर मिनरल्स दैट मे कंटेन ए मेटल. यस, अब जिस मिनरल में से हम मेटल निकाल सकते हैं ना, जिसमें मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट मिनरल इज एन ओर. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी, गैंग इज एन ओर कंटामिनेटेड विद अनडिजायरेबल मटेरियल. नो, गैंग जो होती है उसे इम्प्योरिटीज होती हैं बेसिकली, और नहीं होती है ये. और के अंदर जो इम्प्योरिटीज है ना, दैट इज गैंग. सो ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट. सो डी विल बी द आंसर टू दिस. मेटल आपको कभी भी नाइट्रेट की फॉर्म में नहीं दिखे होंगे. आपने कार्बोनेट देखे, ऑक्साइड देखे, हाइड्रोक्साइड्स देखे, लेकिन नाइट्रेट की फॉर्म में यूजुअली नहीं होते. वाई? क्या मेटल नाइट्रेट हाईली अनस्टेबल है या मेटल नाइट्रेट बॉटम में सॉल्युबल है? मेटल नाइट्रेट अगर अनस्टेबल होते तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन हमने मेटल नाइट्रेट्स पढ़े हैं ना. दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. स्टेबल तो होते हैं. सेकेंड ऑप्शन, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. यस, मेटल नाइट्रेट जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो इसलिए वो ऑक्साइड बना देंगे, कुछ और बना देंगे, नाइट्रेट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे. सो 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू. दैट इज गिवन इन ऑप्शन ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिनरल ऑफ आयरन? अब मेलेकाइट है, इसमें मेलेकाइट क्या होता है? कॉपर की ओर है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस. कैसिटराइट जो है ये टिन की ओर होती है SnO2. पायरोलियोसाइड जो है मैंगनीज की होती है MnO2. मैग्नेटाइट, यस, मैग्नेटाइट जो है Fe3O4 आयरन की ओर है. मिक्स्ड ऑक्साइड होती है ये बेसिकली, दो ओर को मिला के बनी है, FeO एंड Fe2O3. तो दिस इज एन ओर ऑफ आयरन. अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, मैंने ये बनाए भी हुए थे. आयरन की कौन कौन सी ओर है? हीमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट एंड आयरन पायराइट. सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस. कैसिटराइट इज एन ओर ऑफ, कैसिटराइट होता है SnO2 एंड हेंस इट इज एन ओर ऑफ टिन. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू दिस. सल्फाइड ओर्स को कंसंट्रेट हम करते हैं यूजुअली बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. लेकिन ऐसी कौन सी सल्फाइड ओर है जिसको केमिकल लीचिंग से कंसंट्रेट करते हैं? कंसंट्रेशन का मतलब गैंग के पार्टिकल्स को रिमूव करना, इंप्योरिटीज को रिमूव करना. गैलेनाइज PbS, इसको तो करते हैं ये रिमूव. कॉपर पायराइड CuFeS2, इसको भी रिमूव करते हैं. स्फेलेराइट दैट इज जिंक ब्लेंड ZnS, इसको भी रिमूव करते हैं. अर्जेंटाइट दैट इज Ag2S, यहाँ पे हम यूज करते हैं लीचिंग प्रोसेस. मैंने आपको बताया भी था सिल्वर और गोल्ड के लिए पहले इसको किसी सुइटेबल रिएजेंट में डिसॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस करेंगे. हमारे पास प्योर सिल्वर और गोल्ड बनता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस. दैट मीन्स सिल्वर की जो ओर है अर्जेंटाइट, इसको हम जो है कंसंट्रेट करते हैं बाय लीचिंग एंड नॉट बाय फ्रोथ फ्लोटेशन. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस. ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलने के लिए दो मेथड्स होते हैं. वन इज रोस्टिंग, वन इज कैल्सिनेशन. रोस्टिंग सल्फाइड ओर की करते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं. और सल्फाइड ओर कौन सी वाली गैस बनाती है? अगर आपको याद हो, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि क्या फॉर्म करेगा? उसकी चोकिंग स्मेल होती है बर्न्ड सल्फर की तरह, और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है. एसिड रेन भी फॉर्म करती है, उसका एक्वस सोल्यूशन एसिडिक है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट करती है. सो गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड. ये मैंने आपको लिखवाया भी था. रोस्टिंग की सारी प्रोसेस है, जिंक सल्फाइड की रोस्टिंग, लेड सल्फाइड की रोस्टिंग, क्यूपरस सल्फाइड की रोस्टिंग, सब जगह गैस कौन सी रिलीज हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड. दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी. Considering Ellingham diagrams, which of the following metal can be used to reduce alumina? Ellingham diagrams में हम टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी का ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ पे ले लेते हैं टेम्परेचर. डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव, प्रोसेस उतना ही ज़्यादा क्या? स्पॉन्टेनियस. दैट मीन्स जिसका ग्राफ नीचे है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और जो ऊपर है उसको रिड्यूस करने के लिए. तो हमें ग्राफ में देखना है कि एलुमिना Al2O3 के नीचे कौन सा वाला आता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं टू रिड्यूस इट. सो अगर आप एलिंगम डायग्राम्स को देखें तो एलुमिना जो है सेकंड लास्ट है, लास्ट में कौन सा है? मैग्नीशियम. सो मैग्नीशियम कैन बी यूज टू रिड्यूस एलुमिना. दैट मीन्स उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है. सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, मैग्नीशियम. कंसिडरिंग एलिंगम डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस एलुमिना? अगर आपने एलिंगम डायग्राम्स मेरे साथ पढ़ी तो आपको पता होगा कि हमने ग्राफ प्लॉट किया था डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का. डेल्टा जी की जो वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव, बेटर द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जितना नीचे आएगा ग्राफ, स्लोप जितना नीचे आएगा वो ही क्या होगा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमें देखना है कि एलुमिना के नीचे कौन सा वाला मेटल प्रेजेंट है. तो अगर आप एलिंगम डायग्राम्स को कंसिडर करें तो एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है? मैग्नीशियम. सो ओनली मैग्नीशियम विच हैज़ मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी कैन बी यूज टू रिड्यूस एलुमिना. अगर आपको वो सीरीज याद है ना जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कराई थी, अगर आपको याद है, हमने ट्रिक भी बताई थी, ली के बाप से काका ने मांगी अलमारी,
अगर आपको याद नहीं है तो आप मेरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं। अलमारी, मनी, देन ज़मीन। तो अगर आप देखें अलमारी, दैट मीन्स एल्यूमिनियम से ऊपर कौन से वाले मेटल्स है? ये सारे। इनमें से कौन सा वाला मेटल दिया है? मैग्नीशियम ही दिया है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप देखें आयरन और जिंक नहीं दिया है, वो सब नीचे हैं, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस। In the extraction of copper from its sulfide ore, the metal is finally obtained by reduction of cuprous oxide with। अगर आपने मेरी extraction of copper की वीडियोस देखी, आपने देखा होगा वहाँ पे लास्ट में cuprous oxide बन रहा था, उसको ट्रीट करते थे हम कॉपर सल्फाइड के साथ, और ये बनाता था कॉपर, और साथ में कौन सी वाली गैस रिलीज होती थी? सल्फर डाइऑक्साइड। इस तरह के कॉपर को बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की बबल्स बनते हैं। ये मैंने आपको लास्ट में कराया था, ऑटो रिडक्शन हो रही थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में ऑटो रिडक्शन हो रही थी, ऐसे बबल्स वाले बनता था ना सल्फर डाइऑक्साइड के बबल्स, जिसमें एंट्रैप हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉपर इज ब्लिस्टर कॉपर। तो यहाँ पर हमने किसके साथ ट्रीट किया? कॉपर 1 सल्फाइड के साथ। यहाँ पे कॉपर पर चार्ज कितना है? 1, सल्फर पर कितना है? 2। तो कॉपर 1 सल्फाइड, दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी। मेटल ऑक्साइड विच कैनॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन इज। अब कौन सा रिड्यूस नहीं कर सकता है? अगर आपको याद हो, हमने सीरीज पढ़ी थी ना पूरी, ली के बाप से काका ने मांगी, मैंने आपको पूरी रिएक्टिविटी सीरीज बताई है। अलमारी, मनी, ज़मीन, कार। आप खुद ही देखिए, जो ऊपर वाले ना, इनको नीचे वाले रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखें तो ऊपर सबसे कौन सा वाला आ रहा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकते। इसके नीचे जिंक, लेड और आयरन इसके नीचे ही आता है, तो एल्यूमिनियम मोस्ट वी कैन से स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, इसको नीचे वाले रिड्यूस नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई एल्यूमिना विल बी द राइट आंसर। अगर आपको एलिंगम डायग्राम से समझना है तब भी आप देखिए, ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ ही है देखो आयरन भी यहीं पर है, जिंक वगैरह भी यहीं पर है, लेड भी इसी वाले साइड आएगा। लेकिन अगर आप देखें एल्यूमिना, एल्यूमिना जो है ये इसके नीचे आता है, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। सो कार्बन कैन नॉट बी यूज टू रिड्यूस दिस एल्यूमिना। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट। Which of the following element is present as the impurity to the maximum extent in pig iron? जब हमने पिग आयरन बनाया था ना, उसमें 4% कार्बन था और बाकी की इम्प्योरिटीज थी, जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज, उसको बोलते हैं पिग आयरन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। 4% कार्बन होता है, दैट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम एक्सटेंट इन पिग आयरन। नाइट्राइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील बाय ट्रीटिंग इट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ। अगर हम स्टील लें और स्टील को अमोनिया की प्रेजेंस में हीट करें ना, तो इसके ऊपर हार्ड कोटिंग बन जाती है आयरन नाइट्राइड की, Fe2n की। दैट इज वाई इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट। अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं उसको, तब आयरन नाइट्राइड बनता है, जिसको हार्ड कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्राइडिंग, वेर इन अमोनिया इज एम्प्लॉयड। फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस इन प्रिपरेशन ऑफ इम्प्योर आयरन। सो आइडेंटिफाई द रिएक्शन पर्टेनिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। स्लैग कहाँ पे बन रहा है? मैंने आपको बताया था उसमें बेसिक इंप्योरिटीज़ होंगी। बेसिक इंप्योरिटीज़ के लिए हम उसमें ऐड करते हैं एसिडिक फ्लक्स, और फ्लक्स और बेसिक इंप्योरिटीज़, एसिडिक फ्लक्स बेसिक इंप्योरिटीज़ मिलकर बनाते हैं स्लैग इन जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपको याद नहीं है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, पूरा मैंने प्रोसेस उसमें बताया। ये रहा जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। CaCO3 पहले डिकम्पोज करा था, फिर CO बन रहा था बेसिक इंप्योरिटी, उसके लिए एसिडिक फ्लक्स डाला, दैट इज सिलिका, इसने बनाया CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। हम सबसे पहले सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करते हैं। सल्फाइड ओर को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करके ऑक्साइड ओर में बदलते हैं, देन आफ्टर उसकी रिडक्शन करते हैं। वाई? इसका रीजन पूछा है। फर्स्ट रीजन दिया है डेल्टा GF जो है सल्फाइड का ग्रेटर है देन CS2 एंड H2SES, इन दोनों से ज़्यादा है। डेल्टा GF की वैल्यू इसकी ज़्यादा नेगेटिव है, तभी हम इसको यूज़ नहीं कर सकते टू रिड्यूस सल्फाइड ओर। लेकिन हम कार्बन को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं ऑक्साइड ओर को रिड्यूस करने में। ऑक्साइड ओर की रिडक्शन ईजी है, लेकिन सल्फाइड ओर की रिडक्शन इतनी ईजी नहीं है। डेल्टा GF इज नेगेटिव फॉर यस, इस प्रोसेस के लिए डेल्टा GF नेगेटिव है, तभी तो ये फिजिबल है। यस, सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट, दिस रिएक्शन इज फिजिबल। ऑप्शन डी, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर मेटल सल्फाइड। नो, दे आर नॉट सुटेबल फॉर मेटल सल्फाइड, बट दे आर सुटेबल फॉर मेटल ऑक्साइड्स। सो ऑप्शन डी इज नॉट ट्रू। एल्यूमिनियम को एल्यूमिना से एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन मिक्सचर ऑफ। किसका लेते हैं हम? सबसे पहले एल्यूमिना लेंगे। एल्यूमिना बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें क्रायोलाइट Na3AlF6 भी डालते हैं, और फ्लोरास्पार दैट इज CaF2 भी डालते हैं, ताकि उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाए, वो कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाए, आइंस में टूट जाए, तभी उसकी इफेक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस हो सके। दैट इज वाई ये तीन लेते हैं, Al2O3, Na3AlF6 एंड CaF2, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। और अगर आपको ये पढ़ना है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई इलेक्ट्रोमेटलर्जी के ऊपर, कंप्लीट वीडियो है।
सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज नोन एज, जो हमने एक्सट्रैक्शन की थी ना एल्यूमिनियम की फ्रॉम एल्यूमिना, दैट प्रोसेस इज नोन एज हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस। लेकिन जब फर्दर उसकी फिर से प्योरिफिकेशन करते हैं ना, दैट प्रोसेस इज हूप्स प्रोसेस। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी द राइट आंसर टू दिस। कैल्शियम इज ऑब्टेन बाय, कैल्शियम को हमने इलेक्ट्रोलिसिस से ऑब्टेन करते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं एनोड और यहाँ पे कैथोड, इसको बाहर हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, दिस साइड इज एनोड, दिस साइड इज कैथोड। बाहर से जब हम कनेक्ट करें ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब क्या होगा, हम यहाँ पे जो हमने सोल्यूशन लेना है ना उसी का लेना है। जैसे कैल्शियम हमने ऑब्टेन करना है तो कैल्शियम क्लोराइड विल बी यूज्ड एंड नॉट इट्स सोल्यूशन इन वाटर, मॉल्टन फॉर्म ही लेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब ये डिकम्पोज करेगा, Ca2 पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, कैटाइन्स विल मूव टुवर्ड्स कैथोड वेयर एज एनाइन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। तो कैथोड पे डिपोजिशन होगी किसकी, कैल्शियम की। सो दैट इज वाई ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व लीचिंग विद साइनाइड आयन, यस, उसको मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस कहते हैं। फिर सिल्वर को कैसे रिकवर करेंगे, इसमें होता क्या है, जैसे आपने सिल्वर लिया है ना, पहले आप इसमें साइनाइड डालते हैं एंड वाटर एंड ऑक्सीजन, इसको सुटेबल रिएजेंट में डाल के पहले डिजोल्व कर लेंगे। ये क्रूड सिल्वर है, इतना ज़्यादा प्योर नहीं है, तो इसने सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लिया, दिस इज द सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विच इज फॉर्म्ड। फिर उसके बाद इसमें से अब सिल्वर को कैसे निकालेंगे, इसमें डाल देंगे जिंक। तो जो जिंक होगा ना, इस सिल्वर को उसकी जगह से कर देगा डिस्प्लेस और हमारे पास क्या बन जाएगा, प्योर सिल्वर। अगर आप उसको वीडियो देखनी है, मैंने पूरी इस पे वीडियो भी बनाई है। दिस इज मैकार्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। सिल्वर में साइनाइड डाला, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना, फिर इसमें जिंक डाला, जिंक ने इसको रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे हमारे पास बन गया प्योर सिल्वर। स्टार्टिंग में लिया था क्रूड सिल्वर, यहाँ पे बना प्योर सिल्वर। सो दैट इज वाई राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। Identify the correct statement from the following. Wrought iron is impure iron. No, it is the purest form of iron with 0.2 to 0.5% carbon. So option A तो हो गया incorrect statement. B, ब्लिस्टर कॉपर की ब्लिस्टर अपीयरेंस होती है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नो, ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी, वेपर फेज रिफाइनिंग निकल के लिए वॉन आर्कल मेथड कहते हैं, नो, निकल को कहते हैं मॉन्स प्रोसेस। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए इसको कहते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग को वन आर्कल मेथड। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी, पिग आयरन को हम डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, यस। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस। मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, अगर आपको याद हो मैंने ऐसे करके आपको समझाया था कि हमने ऐसे सिलिंड्रिकल फॉर्म में ले लिया क्रूड मेटल, हम यहाँ से सर्कुलर हीटर इसमें पास करते हैं, जो मेटल है वो हीट होता है और जैसे जैसे हम इसको नीचे नीचे लाते रहेंगे ना, अब ऊपर वाला सॉलिडिफाई होकर ठंडा हो गया, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है ना वो पिघले हुए में ज़्यादा पसंद करती हैं डिजोल्व रहना। दैट मीन्स दे आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन स्टेट देन इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट से इम्प्योरिटीज स्लिप होकर नीचे आ जाएंगी मॉल्टन वाले फॉर्म में, तो इम्प्योरिटीज नीचे आती रहेंगी, जिसकी वजह से ये लास्ट में यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाएंगी और हम इसको कट करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो दैट इज वाई इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट impurities are more soluble in molten state. So option D is the right answer for the principle of zone refining. Which of the following pair of metal is purified by one arcal method? हमने वेपर फेज रिफाइनिंग में दो तरह के प्रोसेसेस पढ़े थे, एक मॉन्स प्रोसेस जो कि किसके लिए यूज हो रहा था, निकल के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था वन आर्कल मेथड जो किसके लिए यूज हो रहा था, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मैंने बनाई हुई है। वेपर फेज रिफाइनिंग में पहले क्रूड मेटल को सुटेबल कंपाउंड के साथ हीट करके उसमें वॉलेटाइल कंपाउंड में उसको बदल देते हैं। फिर वॉलेटाइल कंपाउंड को ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करके गैस को रिमूव कर देंगे, हमारे पास प्योर मेटल बचेगा। तो मॉन प्रोसेस इज यूज फॉर निकल वेयर एज वन आर्कल मेथड इज यूज फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। मैच आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द आइटम्स ऑफ कॉलम 2। सो आप देखिए कि इन सब में कौन सा वाला यूज़ हो रहा है। जोन रिफाइनिंग के लिए मैंने आपको बताया था ये जर्मेनियम के लिए यूज़ होता है, जोन रिफाइनिंग की प्रोसेस एक्स्ट्रा अल्ट्रा प्योर मेटल्स के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस से हम किसको रिड्यूस करते थे, एल्यूमिनियम के लिए। सो सी का ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। डी का कौन सा है, फर्स्ट। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज़ होता है, सल्फाइड ओर के लिए। सल्फाइड ओर के लिए यूज़ होता है, यहाँ पे कौन सा ले दिया सल्फाइड ओर, जिंक सल्फाइड ही दिया है। बी का कौन सा आ जाएगा, 2, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। साइनाइड प्रोसेस वैसे तो सिल्वर और गोल्ड के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे निकल ही ऑप्शन रहता है। सो ए का आ जाएगा 4, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर टू दिस।